दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो बिहार के ग्रुप डी वाला जो वैकेंसी निकाली गई जिसको हम लोग परिचारी बोलते हैं उसके लिए आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको बता दूं 53 प्रकार के अलग अलग विभाग अलग अलग जो है ऑफिसेज मिलाकर जो है वैकेंसी निकाली गई है और 3727 पदों पे बम्पर भर्ती है। और आप जो है सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है, उसका क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का, पूरा स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय ही आप देख पाएंगे कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को देखिए और जानिए कि बिहार एसएससी ग्रुप डी यानी परिचारी के लिए, यानी आप उसे ऑफिस असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, कैसे फॉर्म को भरना है। काफी बढ़िया भर्ती है, सभी लोग फॉर्म भरिए, भले वो मैट्रिक पास हो, ग्रेजुएशन पास हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक सिर्फ बोला गया है, आप जरूर फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए 24/9/2025 लास्ट डेट जो है निर्धारित किया गया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट कर दिया है तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं 26/9 तक। मात्र 100 रुपए ही आवेदन शुल्क आपको देना है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कैसे क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉग इन करना है। ऐसे करके आपको फॉर्म को भरना होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको लॉग इन करना होगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पूरा फॉर्म को भरना है। अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना जेंडर बताना है, फिर यहाँ पे आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ से अपना कैटेगरी को कंफर्म करेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी बीसी बीसी ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे जाति जो है डिसेबल हो जाएगा, आप जनरल में आ जाएंगे। बिहार के निवासी तो यस करेंगे, यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट यस, और यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप एससी एसटी हैं तो यहाँ पे आपको इसमें से एक अपना जाति चुनाव करना होगा। बीसी बीसी है तो इसमें भी आपको एक अपना जाति चुनाव करना, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, सभी जाति का यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। आप अपना जाति को कंफर्म कर लेंगे जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। बीसी बीसी में नीचे में एक ऑप्शन इनेबल होता है। अगर आप बीसी बीसी चूज करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होगा क्योंकि पूछेगा कि आप नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं। अगर आप नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। और ये कौन यस करेगा, तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है वो जो है नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो उनको यहाँ पे यस करना होगा। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है। फिर यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछा गया, विकलांग है तो यस करेंगे, टेम्पोररी परमानेंट है, कितना % विकलांग है, यस नो बताना होगा, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। ये सब आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यस नो में अपनी जानकारी को बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, नो करेंगे। डिफेंस सर्विस पर्सन का सर्विस आप बताएंगे, सेवा काल। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है तो यस करेंगे, वरना इसे भी नो करेंगे। इसके अलावा क्या बिहार सरकार कर्मचारी है जिन्हें कम से कम 3 साल नियमित सेवा आप कर चुके हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद आपने कितना बार अटेम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए बिहार में, तो आप यहाँ पे यस नो में आपको बता देना है। 2022 के बाद ये बोला गया 12/12/2022 के बाद, तो आप यहाँ बताएंगे 1 बार 2 बार 3 बार जो भी आप यहाँ बता देंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, फिर कैप्चा कोड भरना है और 7 कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पूरी जानकारी भर देंगे, कैप्चा कोड भर के 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जिसे 7 नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपका वो सारा जानकारी खुल के आ जाएगा। आप वेरीफाई करिए कि सारी जानकारी सही है। अगर कहीं कुछ गलती है तो यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कंफर्म करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल जाता है और आपको बोला था कि आपके मोबाइल पे जो है इनके द्वारा पासवर्ड भेज दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे हमें लॉगिन करते समय लगेगा। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद से पासवर्ड जो है हमारे मोबाइल नंबर भेज दिया गया, हम क्या करेंगे पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन करेंगे। आपका डैशबोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पे अपना फादर्स नेम को लिखेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम को। देखिए जो भी आप जानकारी डालेंगे ना, सब जो है मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग भरना होगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बताना है। डोमिसाइल आपका जो है जारी करने की तिथि यहाँ से चूज कर लेंगे, कब आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ है, निवास प्रमाण पत्र और इशू नंबर सर्टिफिकेट, जो भी आपके डोमिसाइल पे सर्टिफिकेट नंबर था उसकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे, जैसे BCC ऐसे करके होता है ना, वो पूरा अच्छे से लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपने कहाँ से बनवाया है, आरओ लेवल है कि CO लेवल है, तो आजकल पूरे बिहार में आरओ वाला बनता है तो आरओ चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटेगरी किसको लगाना है, ईडब्ल्यूएस किसको लगाना है और एनसीएल किसको लगाना है। देखिए यहाँ लिखा है BC है तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है, एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिख देंगे। SC/ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देंगे और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर देंगे। तो तीनों के लिए 3 तरह का यहाँ ऑप्शन है। बॉक्स तो एक ही है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही आप यहाँ पे जानकारी को लिखेंगे। अगर आप SC/ST से हैं तो अपना जाति का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। BC है तो एनसीएल आप बनवाए होंगे तो एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप क्या है और वो जानकारी यहाँ पे भर दीजिए। इशू डेट, कब आपने बनवाया उसका डेट लिखेंगे, कहाँ से बनवाया, आरओ या जो भी है यहाँ पे आएगा ऑप्शन, आप देख के अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव रिलेवेंट वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा जहाँ से आपने बनवाया हुआ है। ये सब जानकारी ऑटोमेटिक जो है आपका डाटा जो है रजिस्ट्रेशन से उठाया हुआ है, आप यहाँ पे क्या करेंगे देख लेंगे। और उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर है, यस नो बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, फिर यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है, यस करना है, आधार कार्ड की संख्या लिखना है। एक और आईडी प्रूफ आपको देना, आधार कार्ड अगेन दे सकते हैं। तो आप मैं आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, डीएल है तो डीएल, तो मैं आधार कार्ड अगेन दूंगा। आधार संख्या मैं दोबारा यहाँ लिख दूंगा। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में चिन्ह पूछ रहा है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, वो बता देंगे। आपको कभी किसी यूपीएससी स्टेट बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, यस नो में बताना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस भरेंगे जो कि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा, पूरा एड्रेस यहाँ लिखेंगे, फिर गांव, फिर पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, जिला, राज्य, पिन कोड ये सब भरना होगा। फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको भरना होगा। सेम इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है फिर से प्रीव्यू खुल जाता है। प्रीव्यू को चेक करिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, गलती है तो उसको सुधारिए, नहीं तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है, SBI का और ICICI का। जो भी आप पेमेंट जमा करना चाहते हो पेमेंट गेटवे आप चूज कर लेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका अगला स्टेप लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कई सारे
वगैरह ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, किसी भी ऑप्शन का चुनाव करके आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू क्या करता हूँ, पेमेंट जमा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू जो है पेमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो है ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ प्रिंट करके स्लिप निकाल सकते हैं, वरना इसका भी ऑप्शन लास्ट में आपको मिलेगा पेमेंट करने के लिए। सीधा आप क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना बोर्ड के बारे में जानकारी बताना है, 10th के बारे में। यहाँ जो भी विषय आपने पढ़ा हुआ है वो सभी विषय का नाम यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए आपके मैट्रिक में जो है हिंदी है, इसके अलावा जो है आपका संस्कृत है, मैथ है, सोशल साइंस है, साइंस है, जो भी विषय आपने पढ़ा हुआ सारा विषय यहाँ पे लिख देंगे। कॉमा नहीं लगाना है, बस स्पेस देकर लिखना है। फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे, जिससे बीएससीबी बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है तो बीएससीबी पटना आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स बताना है, फिर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स बताना है, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर। देखिए अगर आप मार्कशीट की जानकारी भर रहे हैं तो मार्कशीट के ऊपर सीरियल नंबर होता है, वो आप यहाँ लिख दीजिए। और सर्टिफिकेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं आप तो सर्टिफिकेट नंबर के ऊपर भी आपको जो है सर्टिफिकेट संख्या होता है, वो लिख सकते हैं। जो भी लिखिए उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पासिंग डेट चूज करिए। अगर आप सर्टिफिकेट नंबर देते हैं तो सर्टिफिकेट का पासिंग डेट देख लीजिए क्या है, मार्कशीट के नीचे प्रिंट रहता है। अगर आप मार्कशीट नंबर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मार्कशीट का डेट लिखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर, और उस पे जो पासिंग डेट दिया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी लिखिए दोनों सही से लिखिए, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही अब यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। यहाँ पे फिर से प्रीव्यू आता है, चेक करिए सब चीज सही है, उसके बाद फिर से सेव नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ में देखिए यहाँ पे रिसेंट 1 महीने ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, कोई सा भी बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, मोस्टली प्रोबेबली व्हाइट बैकग्राउंड लीजिएगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। और कुछ सिग्नेचर अपलोड करना है अंग्रेजी वाला, और यहाँ पे आपको अपलोड करना है हिंदी वाला सिग्नेचर। और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी, अब ये भी आपको मैं बताता हूँ। उसी तरह से आप क्या करेंगे, रिसाइज कर लेंगे जो मैंने बताया, और उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करके जैसे नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आपका फिर से जो यहाँ पे दिखाई देगा प्रीव्यू। अब यहाँ पे देखिए कि हमने फोटो सही से अपलोड किया है, सिग्नेचर सही से अपलोड किया है, हिंदी सिग्नेचर सही से, अंग्रेजी सिग्नेचर सही से, मिला लीजिए सही से। अगर मान लीजिए हिंदी जगह अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी जगह हिंदी हो गया, तो आप यहाँ री अपलोड का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके उसे सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सुधार नहीं करना है तो सेव नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप में आपको लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा। तो देखिए मेरे केस में लाइव फोटो इस प्रकार से शो हो रहा है। यहाँ पे आपको पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे अलाउ कर देना, परमिशन देना होगा तभी आपका कैमरा काम करेगा। और ध्यान रखना जब भी आप लाइव फोटो खींचे, बैकग्राउंड आपका जो है किसी सिंगल बैकग्राउंड में आप होने चाहिए। ये नहीं कि पर्दा हो या रेड ब्लैक बहुत सारा खेत के पीछे जाकर फोटो खींचा, ऐसा नहीं। किसी दीवार के पीछे जाइए जहाँ पे एक सादा बैकग्राउंड हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो, या ये नॉर्मल मेरा जो बैकग्राउंड है दीवार का, ऐसा भी चल जाएगा। और आपको सामने कैमरा के ऊपर देखना है और यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करना है। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, आपका लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है, तो आप क्या करिए, लैपटॉप से यहाँ लॉग आउट कर दीजिए, यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए, और वही सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके ये वाला जो स्टेप है लाइव फोटो वाला, वो मोबाइल से आप कर लीजिए, ताकि आपका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा है, गड़बड़ ना हो उसमें, ये ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सामने खड़ा होंगे और चेहरा सामने देखेंगे और आंख एकदम कैमरा के सामने होना चाहिए। हम टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से आ गया। हम यहाँ करेंगे सबमिट, ओके करेंगे, हमारा फोटो इस प्रकार से अपलोड हो गया। ये देखिए अगर हमको लग रहा है कि लाइव फोटो में कुछ आंख बंद हो गया है या साफ सुथरा नहीं है, तो हम रीलोड कर सकते हैं, री अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा से फोटो खींचने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सब चीज सही रहा, डिक्लेरेशन करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट पेमेंट स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप जो है पेमेंट स्लिप भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लॉग आउट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे तो एक आईडी पासवर्ड मिल रहा है, फॉर्म आईडी और पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब इसको नोट कर लेना है। ये परिचारी के लिए स्पेशली काम करेगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं सीजीएल के लिए, तो सीजीएल के लिए फ्रेंड्स आपको जो है अलग से जो है आईडी पासवर्ड बनेगा। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे उसका पोर्टल अलग है, उसका आईडी पासवर्ड अलग बनेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए अलग से। तो ये परिचारी के लिए स्पेशली आप सेव करके रख लेंगे, और आगे चल के भविष्य में एडमिट कार्ड आया, आवेदन की स्थिति चेक करने का ऑप्शन आया, तो इसी आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके आवेदन की स्थिति वगैरह देख पाएंगे। तो इसको रख लेना है, यानी कि हटा देना है। तो आपके मेल पे भी चला जाता है, लेकिन उसको आप नोट कर लीजिए, या मेल को अच्छे से सेव करके रख लीजिए, मोबाइल पे भी चला गया होगा। तो इस तरह से आपको परिचारी के लिए फॉर्म को भरना है।